जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम के हवाले से। आजकल बहुत ज़्यादा गर्म है और इसी तरह बारिशों का भी सिलसिला रुका हुआ है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान खुश्क साली की वजह से बहुत सारे मसलों में घिरा हुआ है। और इसी तरह जो कि आजकल धूप है वो इंतहाई तेज़ है और जल्दी अमराज पैदा कर रही है। और इसी तरह बहुत सारे लोगों को उल्टी और इसी तरह लो लगने के भी बहुत सारे ऐसे जो मसले मसाइल वो सामने आ रहे हैं। तो इसी हवाले से एक छोटी सी आगाही है, एक छोटी सी लोगों को याद दहानी करवाने की तरफ, एक ध्यान दिलाने की तरफ कि जी आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो पिछले साल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला पिछले साल भी कम रहा और इस साल तो बिल्कुल ही कम है। तो इसकी वजह आपकी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारा जो माहौलियात तब्दीली की वजह से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में ये मसला तेज़ी के साथ हमारी जो फसलें हैं उनको भी बर्बाद कर रहा है और इसी तरह माहौल को भी बर्बाद कर रहा है और इसी तरह जो सेहत के मुज़र असरात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बारिशों का सिलसिला भी अभी तक पिछले साल की तरह बिल्कुल ही कम होता जा रहा है। और इसी तरह पानी के जो मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं जिस तरह थर है और इसी तरह बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर ये पानी का मसला है। तो यहाँ पर अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत तो अपने ही झगड़ों से फ़ारग नहीं होती। और इसी तरह ये एक मुहिम जो होती है ये अवामी सतह पर चलनी चाहिए। अवामी सतह के एतबार से अगर देखा जाए तो ये पानी का जो सिलसिला चंद आने वाले सालों में अगर यही सिलसिला रहा तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले जो हैं वो पानी की वजह से पैदा होंगे। पहले ही ज़मीन का पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है और दिन ब दिन नीचे जा रहा है और इसी तरह पानी ख़राब भी हो रहा है और लोग पानी ख़राब पीने की तरफ ही उनका रुझान है, क्योंकि पानी तो एक बड़ी नेमत है। अगर ना मिले तो तब भी मसला, ज़्यादा मिले तो तब भी मसला। तो बारिशों का सिलसिला भी रुका हुआ है और इसके लिए आप भी दुआ करें, हम भी करें और इसी तरह इसमें वो चीज़ें सामने रखेंगे जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। तो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उस इलाके में बारिशों का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पानी जो ज़मीन की सतह से ऊपर आएगा और इसी तरह हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके में ऐसे जंगलात पाए जाते थे जो कि वक्त के साथ साथ उनकी कटाई हुई और वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते गए और इसी वजह से मुल्क पाकिस्तान में बहुत सा जो कि बारिशों का सिलसिला था वो रुकता गया। और इसी तरह अगर हम दोहराते हैं कम से कम 30 साल पीछे चले जाएं या 25 साल पीछे चले जाएं तो ये हालात नहीं थे जो आजकल के दौर में हैं। इसमें बहुत सारी एक तो बारिशों का सिलसिला और ऊपर से एक और भी जो मसला होता है वो फैक्ट्रियों का धुआं और इसी तरह बहुत ज़्यादा जंगलात भी कम होते गए और जो लोगों ने दरख्त कटाई बहुत ज़्यादा की और लगाए काम, और इसी वजह से आज पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जो हो वो कम होता जा रहा है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोसी ममालिक में भी यही हाल है। पानी की कमी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि चलो हम सब मिलकर जो कि एक मुसलमान की हैसियत से इन दरख्तों की अफादियत को जानने की कोशिश करते हैं, इन दरख्तों को लगाने की कोशिश करते हैं। अगर एक बंदा भी अपने हिस्से का एक दरख्त भी लगाए तो यहाँ हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, तो एक एक दरख्त भी अगर हम सब लगाएं तो ये 22 करोड़ दरख्त लगाए जा सकते हैं। तो यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हमारे मुल्क में तो कहर साली का जो वो सिलसिला दूर नहीं है, क्योंकि ये खुराक आजकल आपने नोट किया होगा कि गंदम का जो दाना था वो भी गंदम के दाने भी बहुत कम यानी कि वो बड़े और बिल्कुल वो छोटे रहे। इसी वजह से खुराक का जो बहरान है वो भी पैदा हो रहा है। और अगर देखा जाए तो दरख्तों की जो हालत है वो बिल्कुल जली हुई है, पत्ते जल चुके हैं धूप की वजह से और इसी वजह से ये बहुत सारे बहरान पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है अगर उनके माँ बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो वो भी अपने अपने माँ बाप के लिए एक एक दरख्त लगाएं।
तो ये पानी की अहमियत इतनी बड़ी है कि एक वक्त आने वाला है जब कि पानी के लिए बंदे तरसेंगे और इसी तरह दरिया सूख जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो अगर हम आज से ही ये जो सिलसिला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एक एक दरख्त भी हम लगाएं, तो ये इसका इस्लाम में बहुत सारा फ़ायदा है। इस्लाम में इसके हवाले से बहुत सारे ऐसे हदीस मुबारक मौजूद हैं कि जिसमें हम सब अगर एक एक दरख्त लगाएंगे तो उसका फ़ायदा उस लिहाज से बहुत बड़ा है और इसी तरह उसका सवाब बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता जाऊँ, अगर 2 दरख्त या 1 दरख्त हम लगाते हैं तो एक दरख्त जब बड़ा हो जाता है तो ये कम से कम 30 बच्चों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है और इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह ऑक्सीजन जो होती है वो फ़िज़ा में फेंकता है और दूसरी चीज़ों को अपने अंदर जज़ब करता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो उनको भी आजकल सांस का मसला है और इसी तरह अगर थर के इलाकों में देखा जाए तो थर के इलाकों में इस कदर धूप पड़ रही है और इस कदर गर्मी है कि वहाँ पर जानवर मर रहे हैं सिर्फ बारिशें ना होने की वजह से। तो ये सिलसिला एक दिन में नहीं शुरू हुआ, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि यहाँ पर आते आते हमें 30 साल से 40 साल तक लगे हैं। जब आपने गौर व फिक्र करना छोड़ दिया कि लोगों ने धड़ाधड़ जंगलात को कटाई किए, काट के बेच दिए और पैसा कमाना अपनी गनीमत समझा, तो उन्होंने ये ना समझा कि ये आने वाली नस्लों के लिए कितने ज़्यादा ये बुरे असरात पैदा होंगे। दरख्त लगाकर दरख्तों का फ़ायदा उठाना, और एक हदीस मुबारक में है कि जो बंदा एक दरख्त लगाता है और जब वो बड़ा हो जाता है उसकी हिफाजत करता है, उसका फल जो है वो जो भी खाएगा और इसी तरह वो आगे जिस तरह जाता रहेगा, उसके लिए क़यामत तक के लिए वो सदका जारिया है। तो मैंने ये एक छोटी सी कावश की है, दोस्तों से गुजारिश है कि से ज़्यादा इस पर अमल करें और दोस्तों से गुजारिश है कि अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं, फलदार लगाएं और किसी न किसी तरीके से अपने इलाके में, अपने गली मोहल्लों में, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान भी होते हैं और इसी तरह ये नहरों के किनारे होते हैं और इसी तरह ये जो कि खेती बाड़ी करते हैं उनके किनारे होते हैं, वहाँ पर भी ये दरख्त लगा सकते हैं। तो ये दरख्त के आफादियत पर ही आज हम बात करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक खुदा की नेमत है, इसे लगाएं, खुदारा इसे लगाएं। आने वाले वक्त में ये आने वाली जो नस्लें हैं वो बूंद बूंद पानी को तरसेंगी अगर यही हाल रहा। तो ये एक बारिशों का सिलसिला इसी दरख्तों से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो एक चोंटी से लेकर एक परिंदे तक ये तमाम के तमाम ये दरख्तों की वजह से हयात है और इसी तरह हमारी भी इन्हीं दरख्तों की वजह से हयात है। अगर हमने सब ने ये गुलशन उजाड़ दिया या इसी तरह हमने इस पर तवज्जो ना दी तो आने वाली वो नस्लें इससे हमारे बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं और इसी तरह हमसे जवाब पूछा जाएगा तो आपने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ पर हर बंदा कहता है कि जी तमाम काम जो है वो हुकूमत करे। भाई हुकूमत तो करेगी लेकिन अपने हिस्से का आपने क्या किया पाकिस्तान में रहकर। और सब बंदे यही पूछते हैं कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। भाई आपने पाकिस्तान को क्या दिया। तो यही है, अगर आपके इल्म से कोई फैज़ याब नहीं हुआ, आपके जो हुनर से कोई फैज़ याब नहीं हुआ, तो समझ लें कि आपने किसी को कुछ नहीं दिया तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो दरख्त लगाएं, दरख्त जितने भी लगा सकते हैं ये लगाएं। अगर 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं तो आने वाले वक्त में ये माहौल आपको मज़ीद ख़राब करेगा जो आज नज़र आ रहा है। तो आज अगर आप दरख्त लगाते हैं तो इसका फ़ायदा 5 साल के बाद आने वाली नस्लों को होगा। और इसका जो एक सिलसिला है, अगर हम सब जो शख्स मुझे सुन रहा है, जो बंदा मुझे यूट्यूब पर देख रहा है और इसी तरह जो शख्स मुझे फेसबुक पर देख रहा है और इसी तरह ग्रुपों में सुन रहा है या ग्रुपों में मेरी वॉइस से सुन रहा है, तो खुदारा ये एक दरख्त भी अपने हिस्से का लगाएंगे तो इस मुल्क का फ़ायदा तो होगा ही, आपका भी आखिरत में इसका फ़ायदा होगा। हम बातें तो बहुत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम मुसलमान भी बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन कभी भी हदीस पर अमल नहीं किया, कुरान पर अमल नहीं किया। कोशिश करें कि इस हवाले से माज़रत बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, भाई हमें थोड़ा सा अमली काम करना पड़ेगा। तो ये आप ज़रा गौर से दुआ पढ़ लें और हदीस पढ़ लें कि जिसमें लिखा है कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह दरख्तों के हवाले से समझ लें कि आपने एक बंदे ने एक दरख्त लगाया तो उस बंदे ने 30 बच्चों की जान बचाई।
तो जिस बंदे ने 30 बच्चों की जान बचाई है तो वो कितना बड़ा एक अल्लाह का नेक बंदा होगा। तो दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस बात पर ज़रूर अमल करें। ये वीडियो मैंने किसी के लिए नहीं कि भी इसमें बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कोशिश की है, जो आजकल मसला बना हुआ है ये मज़ीद 5 साल के बाद बहुत बुरा बनेगा। तो कोशिश करें कि इस मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ दरख्त लगाएं और अपने जो कि आबा व अजदाद का एक आपका मुल्क है ये हरा भरा रहे और इसी तरह इस पर गौर व फिक्र करें। ये आपके लिए सदका जारिया भी है, ये आपके लिए दुनिया में भी फ़ायदा करेगा और आखिरत में भी फ़ायदा करेगा। खुदारा इन बातों पर अमल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये दरख्त लगाएंगे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। पहली जो नस्लें थी उन्होंने दरख्त काट काट कर अपनी तो जेबें भर ली, लेकिन मुल्क को बहुत सारे बहरान में डाल दिया। तो ये उनका फेल था। लेकिन अभी जो नस्लें अभी पाकिस्तान में परवान चढ़ रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये मुल्क में बेहतरीन जो कि एक माहौल पैदा हो और इसी तरह खुश्क साली से जान छुड़ाई जाए, और दरिया भी खुश्क हो रहे हैं और पानी के बहुत सारे जो मसले हैं, इसी तरह ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और ये पानी का आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो खुदारा हमने तो अपना हिस्सा डाल दिया, आप सुनने वाले, आप वीडियो देखने वालों ने कितना हिस्सा इसमें डालना है ये आप पर मुयस्सर है। आए हम सब मिलकर कुछ न कुछ दरख्त लगाएं और मैं भी अपने हिस्से के लगाऊंगा और आप भी अपने हिस्से के लगाएं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात पर अमल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।